हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने काले जादू और टोना टोटके के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं काला जादू टोना टोटका सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और इस काले जादू से हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के कलाकार भी नहीं बचे हैं। आज हम ऐसे ही एक बॉलीवुड के कलाकार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो 90s के दशक का सुपरस्टार था, जिसकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता था। वो एक साथ कई फिल्म साइन करने का उसका बॉलीवुड में रिकॉर्ड था। ना पहले कभी किसी ने इतनी फिल्में एक साथ साइन की थी और ना ही उसके बाद कोई कर पाया। उससे लोग बॉलीवुड का पारस पत्थर कहते थे। जिस प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ वो फिल्म साइन कर लेता था, उसकी झोली में पैसों की बरसात हो जाती थी। उनके करियर्स बन जाते थे। हीरोइनें किसी भी कीमत पर उस सुपरस्टार के साथ फिल्म में काम करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर। मेरे स्मार्ट दोस्तों, किसी भी कीमत पर में आप समझ गए होंगे कि हम किस कीमत की बात कर रहे हैं। सेट पर लेट आने और जाने के लिए वो बदनाम था, लेकिन कोई भी इस बात को दिल पे नहीं लेता था, क्योंकि उसका उतना ही बड़ा नाम जो था। पार्टी, अवार्ड फंक्शन, इन सब में लोग उसे मुंह मांगी कीमत पर बुलाते थे, क्योंकि उसके पार्टी में शामिल मात्र होने की खबर से पूरी मीडिया जगत वहाँ मौजूद हो जाती थी। लेकिन किसी ने सही कहा है, जितने आपके चाहने वाले होते हैं उतने ही आपसे जलने वाले भी होते हैं। आज आपको ऐसी एक अनटोल्ड स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बॉलीवुड कभी दुनिया के सामने नहीं आने देगा। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड वाले भगवान पर विश्वास करने वालों को अनपढ़ या गंवार समझते हैं। दरअसल इसके पीछे वो काला सच छुपा है जिसे कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि मीडिया का मुंह पैसों से बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड वाले दरअसल भगवान की नहीं, शैतान की पूजा करते हैं। उसे ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है इन्हें सक्सेस दिलाने में शैतान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भगवान सक्सेस दिलाने में देरी करता है। इनका ये मानना है। ये लोग भी किसी का करियर बनाने या बिगाड़ने में काले जादू का बहुत बड़ा प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा छोटे गांव, कस्बों, शहरों में ये काले जादू की घटनाएं बड़ी आम होती हैं, ऐसे ही बॉलीवुड में भी बड़ी आम होती हैं ये घटनाएं। तो दोस्तों, 90s के दशक का वो सुपरस्टार जिसने अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाई हासिल की थी, वो रातों रात ज़मीन पे आ गिरता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस वाक्य को सुनाता हूँ जो उस सुपरस्टार के साथ उस दिन घटित हुआ था। बॉलीवुड के उस सुपरस्टार की सुपरहिट फिल्म की सक्सेस पार्टी चल रही थी। लोग उसे फिल्म की सफलता की मुबारकबाद देने आए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहीं म्यूज़िक चल रहा था, कहीं लोग शराब में झूम रहे थे, नाच रहे थे। कोई सुपरस्टार के साथ फ़ोटो खिंचाने में बिजी था, कोई फ़ोटो खींच रहा था तो कोई उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहा था। तभी पार्टी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो लोगों के लिए एकदम अनजान था। वो अनजान शख्स उस सुपरस्टार से मिलता है, उसे फिल्म की सक्सेस की बधाई भी देता है और साथ ही उस सुपरस्टार को तोहफे में एक महंगी रिस्ट वॉच गिफ्ट करता है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होगी। मैं 90s के दशक की बात कर रहा हूँ। 90s के दशक का 1 करोड़ रुपए। सुपरस्टार को महंगी घड़ियों का पहले से ही बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत प्रेम था, लेकिन आज तक वो सिर्फ अपने पैसों की ही घड़ियां पहनता आया था। लेकिन आज उसे उपहार में महंगी घड़ी मिलती है। लोगों के शोर शराबे के बीच उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता, और वो सुपरस्टार उस घड़ी को एक्सेप्ट कर लेता है। शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद उस सुपरस्टार को कुछ एहसास होता है। वो घड़ी गिफ्ट करने वाले शख्स को यहाँ वहाँ ढूंढता है, लेकिन वो शख्स
गिफ्ट देने के बाद उस पार्टी से ओझल हो गया था। ये सुपरस्टार कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है और माथे पे चिंता वाले भाव उभर कर आ जाते हैं, पसीना बहने लगता है। मैनेजर अपने इस सुपरस्टार की घबराहट को देख लेता है और वो जाकर सुपरस्टार से पूछता है, क्या हुआ सर, एवरीथिंग इज़ ओके? लेकिन नहीं, सुपरस्टार घबराया हुआ उससे पूछता है कि अभी एक शख्स आया था जो मुझे घड़ी गिफ्ट करके गया है, क्या तुमने उसको देखा है? तो मैनेजर ने कहा, सर मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आपको घड़ी किसने गिफ्ट की है। तो मैनेजर बोलता है कि लेकिन सर इसमें इतने घबराने वाली कौन सी बात है, इट्स ओके अगर घड़ी गिफ्ट की है। सुपरस्टार कहता है, नो नो नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, दरअसल जो शख्स मुझे घड़ी गिफ्ट करके गया है वो अपना बुरा समय मुझे देकर चला गया और मेरा अच्छा समय लेकर चला गया है। मैनेजर को तब उस बात पे यकीन नहीं हुआ। वो समझता है कि शायद सुपरस्टार ने इस सक्सेस पार्टी पर कोई नशा कर लिया होगा, तो इसलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये मुंबई में, बॉलीवुड में बड़ी आम बात होती है जब कोई सुपरस्टार होता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो सुपरस्टार क्या फील कर रहा है, और ये बात सुपरस्टार बहुत अच्छे तरीके से भांप चुका था। इस घटना के बाद उस सुपरस्टार की एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है। एक के बाद उसकी फिल्में फ्लॉप होने लगती हैं। प्रोड्यूसर उसकी साइन की हुई फिल्में बनाना बंद कर देते हैं और ब्लेम करते हैं कि वो देरी से सेट पर पहुंचता है, जिस पर पहले कभी खुश होते थे कि चलो ठीक है, देर से आता है लेकिन अपना काम करके जाता है। और उस सुपरस्टार का अपनी हीरोइनों के साथ नाम जुड़ने लगता है, जिस वजह से उसका घर टूटने की कगार पर आ जाता है। डिवोर्स के चर्चे न्यूज़ में चलने लगते हैं। सुपरस्टार का मन आहत हो जाता है, विचलित होने लगता है, जिस वजह से वो मीडिया वालों पे कभी भी हाथ भी उठाने लगता है। धीरे धीरे उस सुपरस्टार की फिल्में आनी बंद हो जाती हैं, लोगों के दिमाग से उसका नाम निकलने लगता है। आज नौबत ये आ गई है दोस्तों कि वो सुपरस्टार आज अपने को स्टार से काम मांगता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता, क्योंकि एक तरफ उसका डर भी है कि अगर ये टैलेंटेड स्टार फिर चमक गया तो इसकी चमक के सामने वो सब फीके पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की एक कहानी। ऐसी कई और जादू, टोने, मंत्र, टोटके, ये सब और फनी और भी कई सारी कहानी जो कोई बॉलीवुड से बाहर जाने नहीं देता है, मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। बस तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपसे हमारा कोई वीडियो छूट ना जाए और हमारा आपसे एक रिश्ता बना रहे। और हाँ, आज जो मैंने कहानी सुनाई है, किस सुपरस्टार के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट कहानी लेकर मैं आपके सामने जल्दी आऊँगा। टाटा, बाय बाय।